बिल्कुल जी, इस वक्त हम मौजूद है, ये रावलपिंडी का जो नमक मंडी का बाज़ार है, यहाँ पर हम मौजूद है और यहाँ पर MCR की तरफ से जो है ना वो बाकायदा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तमाम जो नाजायज़ तजावज़ात हैं उनको रिमूव किया जा रहा है। उनमें पधारेदार है, रेडियो वाले हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं और ये बहुत बड़ी तादाद है। इस डबल रोड को जो है ना यहाँ पर जो है ना बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है। ट्रैफिक तो बहुत दूर की बात जो है ना आम आदमी का गुजरना भी यहाँ पर जो है ना मुश्किल हो गया है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या समझते हैं आप, ये जो इस किस्म के जो ऑपरेशन हो रहे हैं तजावज़ात के ख़िलाफ़, ये रोड को क्लियर किया जा रहा है, ये को बेहतर हो रहा है या नहीं? ज़ाहिर बेहतर ही हो रहा है। पैदल निकलने के लिए जगह नहीं है लोगों के लिए, लेकिन बिल्कुल सड़क के दरमियान में लगाए हैं सबने। थोड़ा सा हट के लगाए हैं, पैदल निकलने के लिए जगह भी हो और लोग आसानी से गुजर भी सकें, अपना कारोबार भी कर सकें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। रोड लोगों के लिए सहूलतें लोगों को देनी चाहिए। भाई हमारे साथ मौजूद है, आप बताइए कि ये जो इकदाम है ये सही हो रहा है या नहीं? जी बहुत सही हो रहा है ये इकदाम, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ टाइम पहले इस मार्केट में आग लगी थी तो फायर ब्रिगेड वगैरह, एम्बुलेंस वगैरह गुजरने की जगह नहीं होती है यहाँ। ये रोड क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा इकदाम है। हम इसके साथ खड़े हैं दुकानदार लोग इंशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया जी, बहुत अच्छा इकदाम है। दूसरा मज़ीद यहाँ पर जानते हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो कि ये स्टॉल्स वगैरह लगवाते हैं, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताएं कि ये जो तजावज़ात यहाँ पर जो लगाई जाती है, बारहा इनको रिमूव किया जाता है, कौन से लोग हैं जो कि दोबारा ये तजावज़ात लग जाती है, कुछ अर्सा नहीं रहती, बार बार ऑपरेशन किए जाते हैं, क्या वजह है? बेसिकली तजावज़ात माफिया बहुत ज़्यादा अक्सरियत में है, तो हम तो रूटीन में काम करते हैं। अब दफ्तर जाके देखें इतना सामान पड़ा हुआ है, कितना हमने नीलाम कितनी दफ़ा किया, एक दफ़ा 60 लाख का किया, एक दफ़ा 30 लाख का, एक दफ़ा 11 लाख का। ये बाज़ारों से उठा के तो हम नीलामी में डालते हैं ना। अब ये है कि ये लोग जब आते हैं हम कुछ उठा लेते हैं, कुछ ये उठा के भाग जाते हैं, रोड खाली हो जाते हैं। स्टाफ इतना है नहीं कि हर जगह हम डिप्यूट करें एक एक बंदा, तो स्टाफ की कमी की वजह से तजावज़ात ज़रा बढ़ जाती है। लेकिन जब हम रेगुलर कार्रवाई करते हैं तो ये सब लोग हट जाते हैं। चले जी, बिल्कुल आप कार्रवाई करें। बिल्कुल इनका कहना है कि हम रेगुलर मुस्तकिल बुनियादों पे कार्रवाई करेंगे। बारहा इनका सामान जब्त किया जाता है, इनको हटाया जाता है, लेकिन जो है ना ये दोबारा ही आके अपने तजावज़ात यहाँ पर लगा देते हैं और ये जो सहूलत है अवाम के लिए इस डबल रोड की, इसको जो है बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का फ़्लो तो यहाँ पर ख़त्म होता ही है। इसके साथ साथ अवाम के जो पैदल गुजरने वाले लोग हैं वो भी परेशान होते हैं। यहाँ पर मज़ीद हम जो लोग हैं हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि ये जो तजावज़ात यहाँ पर कायम हैं, इनको रिमूव करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये कोई बेहतर इकदाम है या नहीं? और ये बताएं कि आखिर कौन सी माफिया है जो इनको दोबारा हटाने के बाद भी ये फिर लग जाता है, यहाँ पर ये स्टॉल फिर कायम हो जाते हैं, क्या वजह है? भाईजान ये वजह ये है कि ये गरीबों के लिए है। जो दुकानदार देखें और बड़ा तबका देखें उसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। ये आम दिहाड़ी लगाने वाला, रेडी वाला, उसका डाल देते हैं ये बस। बाकी जो दुकान अंदर देखें और बाहर देखें, फुटपाथ तक इनकी दुकानें नहीं, वो तो देखिए, वो तो दुकान है ना, एक पुख्ता दुकान है, उसका कारोबार करना तो उसका राइट बनता है। लेकिन ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि जनाब आप रोडों को बंद करके, रोड तो सहूलत है ना, हमारी आमदोरफ्त का ज़रिया है, इसको बंद करके और उसके ऊपर आप कारोबार करें। माना कि गुर्बत की सतह हमारे यहाँ बहुत कम है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम, लाज़िम बात है, इन सड़कों पे से किसने गुजरना है? आपने गुजरना है, हमने गुजरना है, हमारी माँ बहनों ने और हमारी बच्चों ने गुजरना है, यहाँ पर किसी और ने नहीं गुजरना है। तो हमारा ये एज ए पाकिस्तानी हमारा हक नहीं बनता कि हम इन रोडों को आवाम के लिए ही मुख्तस होने दें। ये बाकी ये भी अभी असल बात क्या करें? चले जी, असल बात क्या करें, आप बताएं कि ये एकदम बेहतर है या नहीं है और आवाम को इसमें अपना हक अदा करना चाहिए कि? कम से कम आधा घंटे पहले, ये हकीकत में कह रहा हूँ कि आधा घंटे पहले मेरे जहन से मैं आया था कि यार अगर ये तो जो ज़ात है, फजूल मोटरसाइकिल भी खड़ा है, न कोई जा सकते हैं, न कोई कपड़े फाड़ देते हैं मिसाल के तौर पर ना, तो ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्योंकि ठीक है, हमें पता है गुर्बत है, हमारा मुल्क है इस के काबिल नहीं कि हम हर सहूलत हमें मुयसर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे गुर्बत है, हम बहुत नीचे। IMF का भी उधारी है, हमें लोग कहते हैं कि भाई IMF का उधारी हो, वही बाकी वही सिस्टम ठीक है हमारा। तो लेकिन बात ये कि इनके लिए भी कोई बाज़ार वगैरह हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए मखसूस जगह दे दे, क्योंकि ये गरीब लोग हैं कि इसके लिए भी कर दे। नहीं करने चाहिए थे इधर जो इन्होंने फुटपाथ बिल्कुल क्लोज किए, न औरत जा सकते न मर्द जा सकते, कपड़े बस आप फट हुए जाओगे। सर मसला ये है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे इसके लिए ज़रिया माश और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दारा जब आता है उठा के ले जाते हैं, उसके बाद हम फिर लगा लेते हैं यहाँ, तो इसके मुतबादल हमें गवर्नमेंट की जगह दे, हम वहाँ चले जाने के लिए तैयार हैं। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई है, हर चीज़ महंगी है, हम लोग किधर जाएंगे?
अच्छा ये बताएं कि ये जो स्टॉल जो लगाते हैं यहाँ पर रोजाना, तो इसके क्या कोई पैसे भी देते हैं आप? कुछ पैसे नहीं देते, बिल्कुल कोई पैसे नहीं देते, किसी तरह को कोई पैसे नहीं देते। अगर पैसे दें तो फिर हमें छेड़े नहीं, हम पैसे नहीं देते ना, हमारे से कोई लेता है। मसले गुर्बत है, बेरोजगारी, किधर जाए ये लोग, इसके अलावा तो हमारे पास कोई निज़ाम नहीं है मसले। ठीक है, बिल्कुल इनका भी जो यहाँ पर आवाम है उनका भी कहना है कि बिल्कुल ये गलत है, आवाम को सहूल फैसिलिटेट करना चाहिए, जो रोड है इन पे जो तजावज़ात है वो नहीं होने चाहिए, ताकि जो है ना आमदोरफ्त के वसाइल हो सके और ज़रिया जो है ना वो किसी किस्म की किसी को परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि हम जो गरीब लोग हैं, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर काम करने वाले हैं, पथारे लगाने वाले, उनको भी फैसिलिटेट करना चाहिए और उनको जो है मुतबादिल ऐसी जगह देनी चाहिए जहाँ पर ये अपना रोज़गार जारी रख सके। देखें अब आप कि ये लोग जो है अपना कारोबार समेट रहे, यकीनी तौर पे ये रोड के ऊपर इन्होंने बिल्कुल, ये डबल रोड है, लेकिन इस डबल रोड पे जो है ना मैं समझता हूँ कि दो तरफा रोड है और इस पर बहुत सुकून के साथ गाड़ियाँ गुजरनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस किस्म के जो है ना वो बड़े बड़े स्टॉल लगाए गए हैं कि गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, आम जो पैदल चलने वाली आवाम है उनके लिए भी चलना मुश्किल हो गया है। ये आइए, अच्छा जी आप बताएं ना जी, क्या है यहाँ पर, ये क्यों आप लोग रोड के ऊपर ये स्टॉल क्यों लगा रहे हैं, पहले तो ये बताएं। गरीब लोग हैं, हमारा और कोई ज़रिया माश नहीं है, हमारा किसी किस्म का कोई ज़रिया माश नहीं है। यकीन करो बिजली के बिल महंगाई ने बिल्कुल तोड़ दिया, बच्चों को फीसें नहीं दे सकते, अपना निज़ाम बीमारदारी नहीं। आपकी बात सही है, ठीक है, लेकिन उसका ये हल तो नहीं है ना कि आप रोड को बंद करें। रोड तो आवाम की सहूलत के लिए ना, आवाम के लिए है ना। ये रोड पे से आपके घर वाले, आपके बच्चे भी गुजरते होंगे। अगर आप इन रोड के ऊपर कारोबार करेंगे तो ये अच्छी बात है। ये तो सर ऐसी है कि तकरीबन अरसा 40 साल 50 साल से हम लोग यहीं पे बैठे हुए गुजारा कर रहे हैं और निज़ाम चल रहा है। ये जो 4 नस्लें हमारी यहाँ पे, बड़े जो हैं बुज़ुर्ग लोग हमारे यहाँ पे थे, उनकी वजह से हम आए, अब हमारा बच्चे भी हैं वो भी यहाँ पे। नहीं तो आप लोग कोशिश नहीं करते कि आप अल्टरनेट कोई जाके कोई ऐसी जगह पे जो कि आपके लिए मुख्तस की जाए, जहाँ पर आप अपना कारोबार करें। हम गवर्नमेंट करें, हमारे साथ को ताउन, हम बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। आपका भी स्टॉल लगा हुआ है, आप भी है, क्यों लगाते हैं आप लोग इस किस्म के रोडों को ब्लॉक करके स्टॉल लगाना, तजावज़ात कायम करना, क्यों? कल को बताया वो हालात है जी साहब, सबके इसी तरह हालात हैं। 3 माह के बिल जमा नहीं हुआ, हम कहाँ पे जाएं? 3 माह के खुदा की कसम बिल नहीं जमा हुए हैं, 3 माह के बिल नहीं जमा कराए, मीटर काटने वाले सर पे हैं, क्या करें हम लोग, बच्चों की फीसें नहीं दी जाती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।